दोस्तों, बचपन का एक बहुत ही प्यारा और यादगार सा गाना है कि छोटा बच्चा जान के मुझको ना आंख दिखाना रे। जब सचिन महज 16 साल के थे तो उन्हें कुछ ऐसा ही छोटा बच्चा समझकर पाकिस्तानी आंख दिखाकर सचिन का मजाक उड़ा रहे थे। कोई बैनर में यह लिख रहा था कि दूध पीता बच्चा पहले स्कूल जाके पढ़ाई कर, तो कोई सचिन के छोटे उम्र को देखकर उन परे तरस खाते हुए ये बोल रहा था कि बेचारा कहां आके फंस गया, खुदा जाने पाकिस्तानी गेंदबाज इस बच्चे का क्या हल करेंगे। लेकिन जब 16 साल के इस बच्चे ने पाकिस्तान पर धावा बोला था तो छोटी सी उम्र में ही सचिन ने दे दिया था। पाकिस्तान पर धावा बोला था तो छोटी सी उम्र में ही सचिन ने दे दिया था पाकिस्तान को ऐसा दर्द जिस दर्द से तिलमिला उठा था पाकिस्तान। और 16 साल के सचिन ने पाकिस्तान के घर में घुसकर मचा दिया था गदर। पाकिस्तान में खलबली मचा देने वाली सचिन की इस तबाही वाली पारी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ मिटने से पहले दी मास्टर ब्लास्टर सचिन सर के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी निवेदन है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी आज जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यहां हम आपके लिए क्रिकेट की एक से बढ़कर एक रोमांचक और यादगार मैचों का वीडियो लगातार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। फिलहाल पाकिस्तान में धमाल मचा देने वाली नन्हे सचिन की इस यादगार कहानी को शुरू करते हैं। ये क्रिकेट का दौर था जब वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज अपनी रफ्तार से दहशत का सैलाब ला रहे थे। तब क्रिकेट के मैदान पर तेज गेंदबाजों का राज चला करता था, जो बल्लेबाजों के लिए काल बने हुए थे। लेकिन तभी क्रिकेट की दुनिया में एंट्री होती है स्पिन गेंदबाजी की। पाकिस्तान की गलियों से निकलकर एक गेंदबाज जो गेंद को घुमाने की महारत हासिल करके क्रिकेट की दुनिया में सनसनी मचाने लगा था, और जिसकी घूमती गेंद पलक झपकते ही बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया करती थी। क्रिकेट का यह जादूगर कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी गेंदबाज अब्दुल कादिर थे। और यह वही अब्दुल कादिर थे जिसको दुनिया के महान स्पिनर सेन वॉर ने अपना गुरु मान लिया था। और इनकी गेंदबाजी से प्रेरित होकर ही मुथैया मुरलीधरन ने भी अब्दुल कादिर की राह पर चलना शुरू कर दिया था। अब्दुल कादिर गुगली के वह बेताज बादशाह थे जो ओवर की 6 की 6 गेंदों को कुछ अलग ही अंदाज में घुमाने की काबिलियत रखते थे। और इसी काबिलियत के दम पर वह दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के नाक में दम किए हुए थे। यही कारण था कि तब अब्दुल कादिर का घमंड भी साथ में आसमान पर हुआ करता था। लेकिन कहते हैं ना कि घमंड उतना ही करो जितना जायज हो। अरे घमंड तो रावण को भी अपने सोने की लंका पर बहुत था, जिसे राख में बदलते देर नहीं लगी थी। और तब अपने घमंड के इसी नशे में चूर अब्दुल कादिर से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। और उनकी यह गलती बस एक झटके में ही उनके बने बनाए नाम और शोहरत को तबाह और बर्बाद कर जाती है, जिसे तबाह करने वाला खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि महज 16 साल का एक बच्चा था, जिसे पाकिस्तानी स्कूल जाता बच्चा समझ रहे थे। वह उनका बाप बनने के लिए पाकिस्तान की जमीन पर अपना कदम रख चुका था, जहां सचिन का टेस्ट डेब्यू भी होने वाला था। और 4 मैचों की उस टेस्ट सीरीज में ही सचिन ने पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी को ध्वस्त करते हुए पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया था। लेकिन पाकिस्तान की असली तबाही तो बाकी थी, क्योंकि टेस्ट के बाद अब वनडे मैच की बारी थी। तारीख थी 16 दिसंबर 1979 की, जब इसी मैच से सचिन ओडीआई में भी डेब्यू करने वाले थे। लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही मैदान पर मूसलाधार बारिश का आगमन होता है, जो लगभग 4 घंटे तक खेल में बांथा बने मैदान पर डटा रहा। इसके बावजूद पूरा का पूरा स्टेडियम अभी तक खचाखच भरा पड़ा था, क्योंकि हर कोई आज इस मैच को देख करके ही घर वापस जाना चाहता था। और अंततः फिर यह फैसला किया जाता है कि 20-20 ओवर का मैच करा दिया जाए। हालांकि क्रिकेट का यह वो दौर था जहां T20 का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं हुआ करता था, इसलिए बेशक इस मैच का मजा भी अपने हदों को पार कर जाने वाला था। फिर टॉस के लिए सिक्का उछाला जाता है, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले करने का फैसला किया। और पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में 177 रन ठोक डाले थे। और तब 90 के दशक में, जहां 50 ओवर के खेल में 200 से 250 रन किसी भी मैच को जीतने के लिए काफी हुआ करता था, ऐसे में सिर्फ 20 ओवर में 178 रन का टारगेट भारत के सामने रख पाकिस्तान अपनी जीत को लगभग तय भी मान चुका था। लेकिन लहरों को शांत देखकर यह मत समझ लेना कि समंदर में रवानी नहीं है।
अजी लहरों को शांत देखकर यह मत समझ लेना कि समंदर में जवाबी कार्रवाई, जहां पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने आग उगलना पहले ओवर से ही शुरू कर दिया था और साथ ही अब्दुल कादिर ने भी भारतीय बल्लेबाजों पर पूरी तरह से दबाव भी बना करके रखा था, जिसका खामियाजा ये होता है कि 15 ओवर की समाप्ति तक भारत ने अपने 3 विकेट खोकर मात्र 87 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाए थे। लेकिन फिर मैदान में एंट्री होती है 16 साल के उस बच्चे की, और जब सचिन बल्लेबाजी के लिए मैदान की ओर आगे बढ़ रहे थे तो पाकिस्तानी दर्शकों ने सचिन का मजाक उड़ाते हुए एक पोस्टर दिखाया जिसमें लिखा था कि दूध पीता बच्चा घर जाकर के दूध पी। लेकिन उन नासमझ लोगों को यह भला कौन समझाता कि जिसे वह बच्चा समझ रहे थे, अगले कुछ ही मिनटों में वह बाप की उपाधि धारण कर लेने वाला था। यहां से आखिरी बचे 5 ओवर में भारत को जीत के लिए 72 रनों की जरूरत थी, जो टीम इंडिया के लिए अब असंभव सा लक्ष्य बन चुका था। यही कारण था कि दूसरी छोर पर बल्लेबाजी कर रहे के श्रीकांत ने भी अभी तक इस मैच में अपनी हार को कबूल कर लिया था और उन्होंने सचिन से पहली गेंद पर ही सचिन ने बॉल पे करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं अगली बॉल पर सचिन ने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल सीधा 6 रनों के लिए स्टैंड के बाहर जा पहुंची, और जब तक गेंदबाजी कर रहे मुश्ताक कुछ समझ पाते उससे पहले ही सचिन ने अगली ही गेंद पे फिर से कदमों का इस्तेमाल करते हुए यह बैक टू बैक दूसरा मुश्ताक के खाते में दर्ज करा दिया था। 3 गेंदों में 16 रन आ चुके थे और महज 3 गेंदों के खेल में ही सचिन ने पूरे पाकिस्तानी खेमे में सन्नाटा परोस दिया था। मुश्ताक अहमद की इस कुटाई को देखकर कि अब्दुल कादिर से रहा नहीं जाता है। अब्दुल कादिर के अंदर का पाकिस्तानी अब जाग चुका था और उसने सचिन के पास आकर धमकी भरे अंदाज में कहा कि दम है तो मुझे मार करके दिखा अब्दुल कादिर का। यह धमकी सचिन को क्रोध से भर चुका था और अब तो अब्दुल कादिर पे प्रलय की ऐसी गाज गिरने वाली थी जो उसके करियर को ही निते नबू और तबाह कर देने वाली थी। अब्दुल कादिर का ओवर शुरू होता है जहां पहली गेंद पर ही सचिन ने जोर से बल्ला चलाया। हालांकि गेंद बाउंड्री को पार नहीं कर पाती है, लेकिन तब तक लेकिन कादिर की दूसरी गेंद पर सचिन ने एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी जड़ सचिन ने कादिर को करारा जवाब दे दिया था। लेकिन जो आग कादिर ने सचिन के दिल में लगाई थी उसका हिसाब तो अभी बाकी था, इसलिए सचिन ने कादिर को आड़े हाथों में लेते हुए फिर से गेंद को हवा में उठाकर मारा और गेंद रॉकेट बनकर 6 रनों के लिए बाउंड्री के पार चली जाती है। 2 गेंदों में 2 खाकर कादिर पूरी तरह से तिलमिला उठा था, लेकिन अभी तो कादिर के ओवर की 3 गेंद आनी बाकी थी, जहां अगली ही गेंद पर सचिन का एक और हवाई फायर और इसी के साथ यह हैट्रिक सचिन ने कादिर के खाते में दर्ज करा दिया था। खुद को दुनिया का सबसे महान स्पिनर समझने वाला कादिर को महज 16 साल के युवा सचिन ने 4 गेंदों में 20 रन ठोक डाले थे। वहीं कादिर की 5वीं गेंद को भी सचिन ने हवा में उठाकर जोर से मारा और इस बार गेंद 1 बाउंस बाउंड्री के पार जा गिरती है, जिसे पाकिस्तानी दर्शक दूध पीता बच्चा समझ रहे थे। अब उनके मुंह को सचिन ने इस तरह से बंद करा दिया था जैसे मानो पूरे पाकिस्तान तनियों को किसी सांप ने सूंघ लिया हो। अब बारी कादिर के ओवर की आखिरी गेंद की थी, जहां सचिन ने इस बार लेग साइड पे मारना चाहा। हालांकि इस बार गेंद बल्ले पे ठीक से नहीं आई थी, साथ ही कैच भी ड्रॉप हुआ, लेकिन तब तक 2 रन और फिर ओवर थ्रो के रूप में यह तीसरा रन सचिन ने पूरा करते हुए कादिर के उस ओवर में पूरे के पूरे 27 रन ठोक डाले थे। हालांकि आखिर में टीम इंडिया इस मैच को 4 रनों से हार जाती है। लेकिन जिस तरह से 16 साल के युवा सचिन ने पाकिस्तान के घर में घुसकर तांडव मचाया था, उस पारी ने पूरी दुनिया को सचिन का अपना दीवाना बना दिया था। तो कादिर के घमंड को निस्तेज कर देने वाली सचिन की उस तूफानी पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और क्रिकेट की ऐसी ही धमाकेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा।